यीशु का आगमन अब पहले से ज़्यादा निकट है। विश्व के घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। मेरा प्रॉफिटिक मैसेज, प्रॉफिटिक अलर्ट देखते रहें। हालेलुया। हेलो माय फ्रेंड्स, नबूवत अलर्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरा ये नबूवत अलर्ट इसलिए है क्योंकि मैं आपको यीशु मसीह के आगमन के लिए, रैप्चर के लिए, क्लेशों में स्थिर रहने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जागते रहो, यानी अलर्ट रहो, सतर्क रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह के आगमन का पूरा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने बहुत ही तेजी से पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य का मिलान आप आज के न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे आर्थिक प्रलय आ चुका है। माय फ्रेंड्स, ध्यान दें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां फेल हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या पूरे विश्व में चरमरा चुकी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आर्थिक समस्याओं के पंख लगा करके ही एंटी क्राइस्ट हमारे बीच में काम कर रहा है और उसका पूरा नेटवर्क तैयार हो चुका है। आपको एक और बात बता दें, बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में, मत्ती 24 में यीशु ने कहा, भरमाने वाले आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भरमाने का मतलब ही होता है धोखा देने वाले लोग आएंगे। आज पूरी दुनिया में एक स्पिरिट काम कर रही है, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। आप देख रहे हैं आर्थिक समस्याएं, अकाल पड़ रहे हैं। जब अकाल पड़ता है तो आर्थिक समस्या जटिल हो जाती है। मजदूरों की समस्या को आप देख रहे हैं। ये समस्याएं नहीं हैं, इनके पीछे परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को, अपने वचन को हमारे लिए लिटरली, अक्षरशः पूरा कर रहा है। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आप देख रहे हैं टिड्डियों का दल कैसे हमारे देश में भ्रमण कर रहा है, फसल कैसे मारी जा रही है, किसान कैसे परेशान हैं। ये साधारण बातें नहीं हैं। राजनीतिक जो वातावरण है, इसे हम यूं ही समाचार के तौर पे नहीं ले सकते। हर न्यूज़ के पीछे एक बड़ी न्यूज़ है, और वो बड़ी न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। मैं नहीं जानता आप कितने अलर्ट हैं, लेकिन मैं तो अलर्ट हूं। कई बार रात के बीच में पवित्र आत्मा मुझे उठाता और मुझसे बातें करता और कहता है, जीसस इज कमिंग सून। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, किसी भी कलीसिया से जुड़े हुए हों, और हाँ, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं। उल्का पिंड के बारे में आपने देखा, तूफानों के बारे में आप सुन रहे हैं, भूकंप के बारे में आप चर्चा में देख रहे हैं। दिल्ली में 7 बार भूकंप के झटके आए। आपको मैं बताना चाहता हूं, ब्लड मून हो चुका है। चंद्रमा और सूर्य की चर्चा ऑलरेडी होती आ रही है। ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो पूरी नहीं हो रही है। इन दिनों में
चाइना चर्चा में है। चाइना के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूर्वी देश का राजा है जो कि इस्राएल के विरुद्ध रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ये पूरा विश्व जो है वो तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। यदि अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ने लगे हैं लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। नए जन्म के अनुभव को पाना और यीशु मसीह में बने रहना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि इन अंतिम दिनों में आप अपने परिवार को, अपने जीवन को पूरी तरीके से जांचें और परमेश्वर की संतान होकर के अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह आ रहा है। मारनाथा, मारनाथा, जीसस इज कमिंग सून। आने वाले दिनों में आप प्रकाशित वाक्य पर हमारे कई संदेश सुनने जा रहे हैं। यीशु के आगमन पर मैं एक नई किताब भी लिखने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे पार्टनर बन करके, हमसे जुड़ करके, हमें सपोर्ट करके, मेरे मित्रों, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? ये पूरा आंदोलन चलाने के लिए बस हमसे जुड़ जाएं, हमारे साथ खड़े हो जाएं। सुसमाचार की शक्ति को मजबूत करने के लिए हमारे लिए प्रार्थनाएं करें और अपनी मुट्ठियों को परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हमारी सहायता करें। आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी भूमिका के द्वारा हम बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में बचा सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। आप सभी का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। और बीते सप्ताह में आपने देखा कि मैंने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के बारे में आपसे चर्चा की थी। इन दिनों में मैं आपको लगातार याद दिलाता रहता हूं कि कैसे भविष्यवाणियां अंतिम दिनों की पूरी हो रही हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन को उभारा है कि मैं एक चंगाई का संदेश आपके लिए दूं, क्योंकि बीते सप्ताह में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं और लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने घायल हाथों से उनको छुए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं एक ऐसा संदेश देने जा रहा हूं जिसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ आपको स्पर्श करने जा रही है। इसलिए आप जहां कहीं भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप पूरी तरीके से पूरे कार्यक्रम को देखें और अपने आप को तैयार करें। खास तौर से अपने मुंह को खोलें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। लहू लहू बोले, यीशु का लहू मेरे लिए है। दुर्बलताओं से हम छुटकारा पाएंगे, शैतानी बंधनों से हम आज़ाद होने जा रहे हैं। लंबी सिस्कियों का, लंबी बीमारियों का अंत होने जा रहा है। मैं आपके मन को उभारना चाहता हूं। तो आइए अपने दिल को, अपने मन को, अपने वातावरण को यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार करें। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए आप भी गाइए हमारे साथ। आपके दुखों को आज यीशु मसीह उठा लेगा। यशायाह ने कहा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया।
आप क्यों परेशान हैं? यीशु मसीह परमेश्वर है, उसमें ईश्वरत्व की आत्मा वास करती है। वो तरस खाने वाला यीशु मसीह आज आपके पास आ रहा है। आप कितने भी नीचे चले गए हों, कितने भी उदास हो गए हों, यीशु मसीह का प्यार आपको पूरी तरीके से अपनी बाहों में लेगा और आपको मेरा यीशु आजाद करेगा। बोलिए ना, हम आजाद होने जा रहे हैं, हम आजाद होने जा रहे हैं, हम चंगे होने जा रहे हैं, मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। आज मेरे पास जीवन का संदेश है। आप न्यूज पढ़ते हैं ना, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है और इस गुड न्यूज का नाम जीसस है। यीशु मसीह का यह शुभ संदेश आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि आपको आज पूरी तरीके से आजादी मिलेगी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह 8 और उसका 20 पद से लेकर के 22 पद तक। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। देखिए परमेश्वर का वचन क्या आ रहा है आपके लिए। कटनी का समय बीत गया, आपने बहुत इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, मेरी नौकरी लगेगी, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मुझे नकारात्मक परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। आप सोच रहे थे कि कुछ नया होगा मेरे लिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मेरी उपवास और प्रार्थना का उत्तर देगा। शायद आपने कई जगह फोन कॉल भी किए होंगे, शायद मुझे भी फोन कॉल किया होगा और आपको उत्तर अभी तक नहीं मिला। देखिए परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और लिखा हुआ है, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। शायद न जाने कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे सीक्रेट बिलीवर हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उनके परिवार के लोगों ने उद्धार नहीं पाया। आज यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछेगा और एक उत्तर आएगा आपके लिए। जीसस इज द आंसर। यीशु मसीह उत्तर है, यीशु मसीह एक मेडिसिन है। आज यही तो मैं बताने जा रहा हूं। अपने लोगों के दुख से मैं दुखित हूं। यिर्मयाह कह रहा है मैं दुखित हूं। ये रोने वाला भविष्यवक्ता है, इसका दिल भर आया है, अपने लोगों के लिए ये रोता है। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। उसे लग रहा है कुछ होगा ही नहीं। शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बादाम की वो टहनी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं से कोई उत्तर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है हम तो डूबे थे और डूब गए हैं। शायद आपकी आंखें इंतजार कर रही हैं कुछ हो जाए मेरे लिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपनी मेन बात पर आना चाहता हूं। 22 पद में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 8:22, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? क्या कोई मेडिसिन नहीं है गिलाद में? क्या कोई डॉक्टर नहीं है? क्या कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं होते? शायद यही प्रश्न आप भी पूछ रहे हैं।
आपके दिल से यही आवाज निकल रही है। मैं भी प्रतिदिन पेपर को पढ़ के यही कहता हूं, ये कोरोना हमारे देश से, ये महामारी हमारे देश से कब जाएगी, हमारी परिस्थितियां कब बदलेंगी। शायद आप कह रहे हैं कि मेरे घाव कब चंगे होंगे, मेरा हस्बैंड कब बदलेगा, मेरी बेटी की चंगाई कब होगी, मेरी कैंसर की रिपोर्ट कब बदलेगी। शायद आप भी यही कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, यहां लिखा हुआ है कि यिर्मयाह कह रहा है, कोई वैद्य नहीं है, मेरे घाव कब चंगे होंगे। अरे भाई, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। दवा तो है, और इस दवा का नाम जीसस है। आपको मालूम, सुसमाचार के हर पन्ने पर हीलिंग की एक सच्ची कहानी लिखी हुई है। यीशु जहां भी जा रहा है, चंगाई बह रही है। वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, वो कितने वैद्यों के पास गई, सारा पैसा खत्म हो गया, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली। शायद आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कि प्रार्थना करते करते, माथा टेकते टेकते, आंसू बहाते बहाते, अपने बारे में सोचते सोचते आपकी आंखें भर आई हैं। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। इस स्त्री ने सारा पैसा दवाओं के पीछे खर्च कर दिया, लेकिन उसे दवा नहीं मिली जो चंगाई दे सके, उसे डॉक्टर नहीं मिला जो चंगाई दे सके। और अंत में उसे पता चला कि आज मेरे नगर में यीशु आ रहा है। बस उसने डिसाइड कर लिया। यदि आपके पास विश्वास है तो आज जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी। 100% गारंटी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श एक झटके में आपको आजाद करेगा। बोलते रहिए, अभी से हम आजाद होने जा रहे हैं। मेरे संदेश को भी सुनते रहिए और बोलते रहिए, मैं आजाद होने जा रही हूं, मैं आजाद होने जा रही हूं, मुझे संतान मिलने जा रही है। हम कोरोना से आजाद होने जा रहे हैं, हम कैंसर से आजाद होने जा रहे हैं, हम डायबिटीज से आजाद होने जा रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर से आजाद होने जा रहे हैं, हम हर प्रकार की माइग्रेन की बीमारियों से आजाद होने जा रहे हैं, हम क्रोध की आत्मा से आजाद होने जा रहे हैं। कम ऑन माय फ्रेंड्स, बोलिए बस, आपके मुंह में चमत्कार है। आपको मालूम, जब इस्राएलियों को सांप काट रहे थे, वो लोग सोचे कि अब तो हम मर ही जाएंगे, किसी को मरते हुए देख रहे थे। शायद आप भी अपने आसपास पड़ोस में, अपने नगर में लोगों की मौत देख रहे हैं, हॉस्पिटल में मौत देख रहे हैं, अपने पड़ोस में मौत देख रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरा यीशु मसीह जीवित है और उसने प्रतिज्ञा की है कि आई एम द लॉर्ड हू हीलथ थी। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा मलहम हूं, मैं तुम्हारा बलसान हूं, मैं तुम्हारी मेडिसिन हूं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि वो दवा खाते 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 थक गया है। मैंने कहा, बस तुम जीसस की ओर देखो, तुम दवाइयों से छुटकारा पाओगे। यीशु मसीह हीलर है। कनानी स्त्री के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह की मीटिंग में आई। ध्यान से सुनिएगा। और जब वो यीशु मसीह की मीटिंग में आई तो वो अपनी बेटी को लेकर के नहीं आई थी। वो बेटी के बारे में सोचते हुए आ रही थी कि मैं जाऊंगी और यीशु से कहूंगी। लेकिन यीशु ने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में रिस्पॉन्स आया और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज एक दो शब्द मैं विश्वास के बारे में बोलना चाहता हूं। विश्वास करना जोखिम उठाना नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं कि मैं चंगाई पाऊंगा, मेरी दुर्बलता चली जाएगी,
मेरी रिपोर्ट बदल जाएगी, मेरा ट्यूमर चला जाएगा, मेरी हड्डियों में बल आएगा। तो ऐसा ही होगा। यीशु मसीह बार बार कहता था, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो फिर कहीं विश्वास ना करें। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है और बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज एक रहस्य आपको बताना चाहता हूं। वचन में रहस्य है। वचन जो है, वर्ड, ये बाइबल जो है मेडिसिन है। इस वचन को बोलने के द्वारा आप चंगाई को पाते हैं। जब आप बार बार कहने लगते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो मेरे आंसुओं को पोंछेगा। कदाचित रात को रोना पड़े और सुबह को आनंद पहुंचेगा। मेरी आशा नहीं टूटेगी, मेरे दिन बदल जाएंगे। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही मुझे जिलाएगा। जब आप ऐसा बोलने लगते हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करते हैं। आज आपको मालूम, बहुत सारे लोग मन में प्रार्थना करते हैं, बोलते नहीं हैं। उनकी प्रार्थना जो है वो भीख के समान है। परमेश्वर मेरा पिता है और यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। आपको कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीमत चुका दी है। प्राइस इज पेड। केवल आपको सामर्थ लेनी है, चंगाई लेनी है, छुटकारा लेना है। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है कि वो शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता था। ओ छुड़ाता था। मेरी बहन क्यों रो रही है? मेरे भाई क्यों रो रहा है? मेरे नौजवान बेटे क्यों भटक रहा है? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है? मेरे पास एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है, मेरा यीशु मसीह तुझे अपने गले लगाना चाहता है। यीशु मसीह ने जब कफरनहूम में उस झोले के मारे हुए को चंगा किया तो क्या बोला? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरा दिल भर आ रहा है आपके लिए। आपको मालूम, ज़्यादातर लोग अपने पाप के कारण बीमार हैं। ज़्यादातर लोग आज्ञा ना मानने के कारण बीमार हैं। ज़्यादातर लोग परमेश्वर से संबंध न रखने के कारण बीमार हैं। आपको मालूम, इस्राएलियों के बीच में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वे आज्ञा को तोड़ देते थे और परमेश्वर को बहुत गहरी चोट लगती थी। शायद यही हुआ है आपके भी साथ। कहीं ना कहीं यू लॉस्ट द रिलेशनशिप विद जीसस। यीशु मसीह के साथ आपने रिश्ते को खो दिया है। आज परमेश्वर का वचन आप थाम लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, खूब बाइबल को पढ़िए, चंगाई के वचन को बोलिए। नीति वचन 4 उसका 22 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 4 और उसका 22 पद यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। ध्यान दीजिए, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जब आप वचन बोलते हैं, चंगाई आपके अंदर प्रवेश करती है। चंगाई आत्मा में आती है। लोग सोचते हैं बाइबल बोलने से क्या होगा, वचन बोलने से क्या होगा। नहीं, वचन परमेश्वर है। लिसन मी केयरफुली। ये वचन परमेश्वर है। परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही वो करेगा। आई बिलीव विथ ऑल ऑफ माई हार्ट जीसस इज माई हीलर। और उसके लहू में असीमित सामर्थ है। ओ हालेलुया। प्रभु आप में से बहुतों को इस समय स्पर्श करना आरंभ कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज एक घटना बता करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करूंगा।
जब हम लोग कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जब हम इलाहाबाद में थे, तो एक बहन थी, उसको कैंसर हो गया था और वो अच्छी विश्वासी थी, यीशु मसीह को जानती थी और वो मेडिकल स्टाफ थी, लेकिन वो कैंसर से चंगाई नहीं पा सकी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने पूरे दिल से विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो इसलिए चंगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए आज़ाद नहीं हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यिर्मयाह कह रहा है, क्या गिलाद में कोई औषधि नहीं है? आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। औषधि तो है, मेडिसिन तो है। क्या गिलाद में कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर तो है, उस डॉक्टर का नाम जीसस है। और ये जीसस दवा नहीं देता, हेलो, दवा नहीं देता, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, वो आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं भेजता, वो खुद आपका परमेश्वर है। वो उद्धार करता है, वो मलहम लगाने वाला है, वो तरस खाने वाला है, वो शारोन का गुलाब है और उसकी सामर्थ अब आप पर आ रही है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाइए और जहां आपकी बीमारी है वहां अपने हाथ को रख लीजिए। मेरा यीशु मसीह आपको इसी समय आजाद करता है। कैंसर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। माइग्रेन, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कोविड-19, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, गेट आउट, गेट आउट, निकल आओ। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है, उसका अभिषेक आपको आजाद कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि हम नए नए क्रिश्चियन हैं, कोई बात नहीं, आप कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ओ लॉर्ड, आई प्रेज यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, यू आर द हीलर। हीलर इज देयर। हीलर आपको छू रहा है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, चंगे हो गए। और एक बात याद रखिएगा, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमें फोन जरूर कीजिएगा। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आप क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद मेडिसिन लेता हूं, लेकिन मेडिसिन के ऊपर भी एक मेडिसिन है और वो है यीशु का लहू। बाइबल को खूब पढ़िए और हमारे स्टाफ से बात कीजिए। यदि आपके पास हीलिंग स्क्रिप्चर नहीं है तो हम हीलिंग स्क्रिप्चर आपको भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। और हाँ, संडे के दिन 14 जून को शाम 6 बजे मेरा हीलिंग फेसबुक पर आएगा। फेसबुक लाइव हो जाएंगे हम, आप उससे जुड़ जाइए और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह और परमेश्वर के नए अभिषेक को, चंगाई को प्राप्त कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।